झीलों की नगरी में बड़ी खुशखबरी। झीलों की नगरी की सबसे प्रसिद्ध फतेह सागर झील अब धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। मात्र 4 फीट के आसपास खाली है और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब नगरवासियों में इस संडे जो है, ये जो आ रहा रविवार, शनिवार और रविवार का दिन दीपावली जैसा होने वाला है। लगातार झील में पानी की वृद्धि हो रही है और अगर मंदार की नहर आ जाती है इस शनिवार और रविवार के दौरान बरसात से, तो खुशियों में चार चांद लग सकते हैं। तो इंतज़ार है सिर्फ मंदार नहर आने का, क्योंकि लेक पिछोला झील स्वरूप सागर बांध से पानी जो आ रहा है वो एक लिमिट तक आता है, उसके बाद ये पानी रुक जाता है। जब इस फतेह सागर को बनवाया गया, जब निर्माण हो रहा था, तो फतेह सागर करीब करीब लेक पिछोला झील से 35 फीट नीचे था। इस 35 फीट को ऊपर लाने के लिए इंजीनियरों ने बहुत मेहनत की। उस समय ये पाल बनाई गई थी और इस पाल को इतना बनाया गया कि दोनों का तालाब का लेवल किया गया, लेकिन फिर भी लेवल नहीं हुआ। आज फतेह सागर फिर भी और ऊंचा है और जो हमारा लेक पिछोला झील है वो नीचे है। तो एक समय तक ये झील भरेगी, उसके बाद इसका पानी उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन उसका पानी इसके अंदर नहीं आता। तो एक समय तक वो लेवल तक पानी आएगा, उसके बाद ये पानी रुक जाएगा, क्योंकि लगातार सिसारमा नदी का पानी लगातार नदी में आ रहा है और वो पानी से यहाँ की वृद्धि हो रही है। फतेह सागर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वो एक सीमा तक आएगा, क्योंकि 4 फीट खाली है, हो सकता है 1 फीट 1.5 फीट पानी और आएगा और उसके बाद में जो पानी है वो लेवल होने के बाद रुक जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील कितनी ऊपर उठाई गई। उस समय इंजीनियरों ने जो है कितना दिमाग लगाया होगा, जब जाकर ये पूरा टेक्सचर बनाए। और एक बात और मैं आपको ज़रूर करना चाहूँ, पहले जो जितनी भी झीलें बनाई जाती थी वो धनुषकार में बनाई जाती थी। ये जानकारी भी अभी भी मिली थी और इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारे पत्थर उस ज़माने के लगे हुए हैं जब इस झील का काम शुरू हुआ था। तो बिल्कुल शीशे काम में लिया गया था। शीशे को कैसे गर्म करके उसको पिघाल के फिर पत्थरों को जोड़ में लगाया जाता, जिससे कि लीकेज ना हो। और इसको 35 फीट ऊपर उठाया गया था, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। लगभग ये पूरा इतना ऊपर इसको चुनाई की गई और उसके बाद में इन पत्थरों को लॉक किया गया। और धीरे धीरे आज के समय ये कई शताब्दियाँ बीत गई, तो अब तो ये बेचारे थोड़े कमज़ोर होंगे, लेकिन फिर भी आज भी मजबूती के साथ फतेह सागर। उस समय ये धनुषाकार इसलिए बनाया जाता था कि धनुष को जैसे हम खींचते हैं, तो धनुष की दोनों तरफ से जब खींचते हैं तो वो सिकुड़ जाती है और फिर वो तेज़ गति से वार करती है। तो जितनी भी झीलें आप देखेंगे, राजसमंद की झील देखेंगे, जयसमंद की झील है, वो धनुषाकार बनी हुई, हालांकि वो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो धनुषाकार है। लेकिन ये झील बिल्कुल एकदम आपको सीधी लग रही, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इस तरह से बनाई गई जिसके पानी की मार को सहन किया जा सके। इसकी पाल काफ़ी मजबूत बनाई है। तो ये है फतेह सागर की कुछ जुड़ी हुई बातें। महाराजा फतेह सिंह जी ने इसको बनवाया था। जब इस का नामकरण का जब बात हो रही थी, तो फतेह सिंह जी से सुझाव दिया सरदारों ने, ये इसका नाम आपके नाम पे रखिए, इसीलिए इसका नाम फतेह सागर झील रहा। और ये अब आज आप देख रहे हैं 18 जुलाई 2025 का खूबसूरत सा दिन है। और मैं आपको आज का वार भी बता देता हूँ। आज का वार शुक्रवार है। शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रहते हैं। कल इतनी भीड़ यहाँ पर रहने वाली है कि पूछो मत, क्योंकि सब नगरवासियों को एक ही छुट्टी रहती है और छुट्टी का पूरा फ़ायदा भी वो यहीं आके उठाते हैं। तो वो 4-5 बजे ही आ जाते हैं। तो छुट्टी के साथ साथ दूसरे जो है अन्य नगरवासी, वो भी यहाँ शाम को बड़ी संख्या में आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मतलब कुल मिला के फतेह सागर भरने की एक बड़ी खुशी है कि 2 दिनों में अगर अच्छी बरसात आती है तो शायद मंदार की नहर शुरू हो सकती है और उसके बाद में खुशियों में और भी 4 चांद लग सकते हैं। तो देखते रहे झीलों की नगरी का ये खूबसूरत दृश्य, फतेह सागर झील से बड़ी खुशखबरी आप सभी को। तो ये देखिए, सिर्फ गेट है और गेट के बाद ओवरफ्लो भी होता है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए स्थान पर। तो कोशिश करता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ आपको कुछ अच्छा एकदम बेस्ट दिखाऊँ, और वही दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।